बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सर्कुलर मोशन का जो रिवीजन का दूसरा पार्ट रहता था, आज उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं एमडी कैट रिवीजन के सब डोमेन में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। टू cars of masses m1 and m2 are moving along a circular path of radii r1 and r2. They take one round trip in same time, then the ratio of their angular velocity is. स्टूडेंट्स कहा गया है कि वो वन राउंड ट्रिप जो कवर करते हैं वो सेम टाइम में कवर करते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि दोनों के टाइम पीरियड्स जो हैं वो सेम हैं। स्टूडेंट्स, ओमेगा का फार्मूला होता है 2π/t। तो अगर टाइम पीरियड सेम है तो उनके ओमेगाज भी सेम होंगे, क्योंकि ओमेगा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड को। तो अगर टाइम पीरियड सेम है तो फिर ओमेगाज भी सेम होंगे और स्टूडेंट्स इसका रेशो जो आएगा वो 1:1 होगा। एक बात यहाँ पे समझ लें कि ये जो आपके साथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और जो लीनियर फ्रीक्वेंसी है और जो टाइम पीरियड है, ये तीनों आपस में ही रिलेटेड हैं। इनमें अगर एक क्वांटिटी कांस्टेंट हो तो बाकी दोनों भी कांस्टेंट होती है, और अगर एक क्वांटिटी चेंज हो जाए तो बाकी दोनों भी चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ बॉडी इज़ रोटेटिंग क्लॉकवाइज विद डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ अल्फ़ा जो है अगर वो ओमेगा को पैरेलल हो तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है एंगुलर वेलोसिटी की वो इंक्रीज़ करेगी, और अगर अल्फ़ा जो है वो ओमेगा को ऑपोजिट हो तो फिर उसकी एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज़ करेगी। इस वाले अल्फ़ा को हम पॉजिटिव कहते हैं और इस सेकंड वाले अल्फ़ा को हम नेगेटिव कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और वो डिक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब अल्फ़ा की डायरेक्शन फिर उसे ऑपोजिट होगी। तो ऑपोजिट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ रोटेशन, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आउट ऑफ द प्लेन होता है और क्लॉकवाइज इनटू द प्लेन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया जाएगा। The angular speed for hour's hand of a watch in radians per hour is. एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है आवर्स हैंड की, और यूनिट उसका क्या होना चाहिए? यूनिट उसका आपके साथ होना चाहिए रेडियंस पर आवर। तो स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं। आवर्स हैंड जो होता है ये 2π रेडियंस कवर करता है टोटल 12 आवर्स में, तो ये π/6 रेडियन पर आवर हो जाएगा। लेकिन इस यूनिट को अगर आप कन्वर्ट कर दें मिनट्स में तो फिर आपको 12 के साथ 60 भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसी 2π रेडियन को आप साथ में सेकंड्स के साथ कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर 12 को 3600 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो उस पर भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अ बॉडी can have uniform velocity when it follows a. स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए दो बातों का होना ज़रूरी है कि आपके साथ स्पीड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्ट्रेट पाथ में पॉसिबल हो सकती है, वो कर्व पाथ में कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो आपका आंसर होगा रेक्टिलिनियर पाथ। A body moving along the circumference of the circle of radius r completes 5 revolutions. The length of the path covered is. Students, आपको पता है कि जब 1 revolution कवर होता है तो जो डिस्टेंस कवर होती है उसको हम circumference कहते हैं और वो 2πr है। तो अगर 5 revolutions कवर होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप इजीली ये डिसाइड कर सकते हैं कि उस वक्त जो आंसर होगा वो 10πr होगा, और r को उन्होंने कैपिटल R कहा है, उस लिहाज से हमारा करेक्ट ऑप्शन 4 बनता है।
द करेक्ट रिलेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज़। स्टूडेंट्स ये आपको कुछ रिलेशंस गिवन है। आप देखें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के आपके साथ दो फार्मूलाज हैं, एक v²/r है और एक r ओमेगा स्क्वायर है। हम देखते हैं इन तमाम ऑप्शंस को सॉल्व करके देखते हैं कि किससे इन फार्मूलाज में से कोई एक आता है। स्टूडेंट्स ये अल्फा ऑप्शन देखें तो इससे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ar के इक्वल आता है। इसी तरह ये बीटा ऑप्शन देखें, बीटा में अगर हम स्टूडेंट्स इस ओमेगा की जगह v/r पुट कर दें तो आपके साथ जो है v²/r आ जाएगा ना। ओमेगा की जगह अगर हम v/r पुट कर दें इनटू v तो ये हो जाएगा v²/r। यहाँ पे ये ऑप्शन जो है बीटा आपके साथ करेक्ट है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे एक और जो है लॉजिक याद आ गया, वो बात भी जहन में रखें। आपके साथ एक फार्मूला है a = अल्फ़ा क्रॉस r, which is the relation between linear and angular acceleration। स्टूडेंट्स याद रखें इसमें जो a यूज़ हुआ है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, बल्कि ये एक्सेलरेशन जो है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हो सकता है चार्ली ऑप्शन को करेक्ट कर ले, लेकिन चार्ली ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि उस रिलेशन में जो एक्सेलरेशन की बात होती है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होती, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है। वो एक्सेलरेशन होती है जो मैग्नीट्यूड को चेंज करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन सर्कुलर पाथ इज F1। व्हाट वुड बी द फोर्स रिक्वायर्ड इफ द रेडियस बिकम्स 4 टाइम्स कीपिंग द एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है तो आपके साथ फार्मूला हम यूज़ करेंगे mr ओमेगा स्क्वायर का। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, रेडियस को 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो फोर्स भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा क्योंकि आपके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। द हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस मतलब सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में स्टूडेंट्स आपके साथ पाई रेडियंस कवर होती है। A body is moving on a horizontal road may be roll over from the road in turning। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर एक हॉरिजेंटल रोड पे एक गाड़ी टर्न लेती है तो वहाँ जो फ्रिक्शंस होते हैं वो फ्रिक्शंस गाड़ी की वेलोसिटी के साथ 90 का एंगल बना रहे होते हैं, मतलब वहाँ पे फ्रिक्शंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर वो बॉडी रोल ओवर होगी तो इसका मतलब ये होगा कि फ्रिक्शंस जो हैं वो इनफ नहीं होंगे, ठीक है, या सेंट्रीपिटल फोर्स इनफ नहीं होगी उस बॉडी को रोटेट करने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन चार्ली बनता है, ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स। द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन अ सर्कल इज। स्टूडेंट्स आपके साथ सर्कुलर मोशन में जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो हमेशा सर्कल को टेंजेंशियल होती है, ठीक है, हर पॉइंट पे वो सर्कल को क्या होती है, टेंजेंशियल। तो हम इसको टिक करेंगे along the tangent। When a body is whirled in a horizontal circle by mean of the string, horizontal circle में अगर एक बॉडी को हम रोटेट करें तो आपके साथ जो टेंशन इन द स्ट्रिंग होती है वो वेलोसिटी के साथ 90 का एंगल बना रही होती है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो करेक्ट ऑप्शन चार्ली है। इफ़ अ पॉइंट ऑन द रोटेटिंग सर्कल moves through an angular displacement of 2 radians, then what is the equivalent degree measure। स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 रेडियन जो है ये 57.3 डिग्रीज़ के इक्वल होता है, तो वो आपसे 2 रेडियंस का पूछ रहे हैं। अगर 57 को हम 60 कंसिडर कर लें मिसाल के तौर पे तो हमारा आंसर 120 डिग्रीज़ आएगा। अब 120 डिग्री से हम 6 माइनस कर लेते हैं तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो डेल्टा आएगा। अ व्हील रोटेट्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 रेडियंस पर सेकेंड, व्हाट इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स टाइम आपको गिवन है 5 सेकेंड्स, एंगुलर स्पीड आपको गिवन है 10 रेडियंस पर सेकेंड, टीटा मालूम करना है। फार्मूला है टीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा टी, तो 5 × 10 से आपके साथ
50 रेडियंस आ जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है वो रेडियंस के बजाय आपसे डिग्रीज़ या रेवोल्यूशंस में पूछा होता तो 50 के साथ अगर आप फिर 57 मल्टीप्लाई करते तो ये यूनिट डिग्री में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। और इसी तरह इस 50 रेडियन को अगर आप 2 पाई पे डिवाइड कर देते तो फिर रेवोल्यूशन में ये कन्वर्ट हो जाता। तो यूनिट कन्वर्जन जो है वो आपके MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है और ये हर MCQ के साथ जो है वो आ सकता है। Which of the following is true about small values of angular displacements? Students ये बात याद रखें कि ये थीटा एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम फिज़िक्स में स्केलर भी कंसिडर करते हैं और इस थीटा को हम फिज़िक्स में वेक्टर भी कंसिडर करते हैं। इसको वेक्टर तब कंसिडर करते हैं जब थीटा की वैल्यू स्मॉल हो और तकरीबन 10 डिग्रीज़ के अंडर हो, लेकिन जब थीटा की वैल्यू 10 डिग्रीज़ से बढ़ जाए तो फिर हम इसको वेक्टर कंसिडर करते हैं। तो इसके लिए जो है हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a scalar quantity, it is measured in meters, it is the same as angular linear displacement। फिलहाल इन ऑप्शंस में स्टूडेंट्स हम जो है अल्फ़ा को चूज़ करेंगे कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमारे साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वर्ड आया है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी 2 डायरेक्शंस होती हैं आपके साथ डिस्प्लेसमेंट की, या तो ये क्लॉकवाइज होगी या ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज के लिए हम इसको कहेंगे इनटू द पेज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम कहेंगे आउट ऑफ द पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगुलर वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज। स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा, ये आपके साथ डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी है। तो इट इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये ऑप्शन आपको बीटा में नज़र आ रहा है। द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी इज़। स्टूडेंट्स आपके साथ फार्मूला है v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। अगर r कांस्टेंट है तो फिर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अल्फा ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म circular motion? A car moving on a horizontal straight road, ये तो नहीं है। A ball being thrown upward, ये भी नहीं है, ठीक है। A ball swinging, ये तो सर्कुलर नहीं है, वाइब्रेटरी मोशन है। A planet orbiting around the sun, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। If a body is moving in a circle of radius r with constant speed, then its angular velocity is। ओमेगा का फॉर्मूला आपके साथ v by r होता है, तो बीटा ऑप्शन है। A stone tied to the string is rotated in a circle. If the string is cut, the stone flies away। स्टूडेंट्स आपके साथ अगर एक सर्कल है और उसमें एक स्टोन की इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये है और ये टेंशन है, अचानक अगर ये रोप कट हो जाए तो ये स्टोन अपनी ही वेलोसिटी की डायरेक्शन में टेंजेंशियली जो है वो सर्कल से बाहर की तरफ निकल जाता है। दिस इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द स्टोन, क्योंकि उसने अपनी वेलोसिटी को मेंटेन रखने की कोशिश करनी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें चार्ली है। A car is moving on a circular road of radius आपको गिवन है, विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी भी गिवन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मांगा है। स्टूडेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आपके साथ 200 आ गई, ओमेगा की जगह 0.12 लिख देंगे। 0.12 का स्क्वायर भी लेना है तो 0.12 को 2 दफ़ा लिख लेंगे हम, ठीक है। तो अच्छा 0.12 को 2 दफ़ा लिखेंगे तो इसको इस तरह करते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स हटा के नीचे का हम 100 को 2 दफ़ा लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके साथ 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल। 12 × 12 से 144 आता है। 144 × 2 से आपके साथ 288 आ जाएगा। 288 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और करेक्ट ऑप्शन आपका बीटा आ जाएगा। द एंगुलर वेलोसिटी फॉर डेली रोटेशन ऑफ अर्थ। स्टूडेंट्स डेली रोटेशन ऑफ अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है 2 पाई बाई 24 आवर्स, लेकिन देखें ये रेडियन पर आवर में ये यूनिट मौजूद नहीं है। मतलब इसको सॉल्व करें तो पाई बाई 12 आता है रेडियन पर आवर, लेकिन वो ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो अब हम इस तरह करेंगे कि इस आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो वैसे 12 × 6 से 720, 12 × 60 से 720 आता है और ये रेडियन पर मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो
ऑप्शन आपके साथ चार्ली में मौजूद है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स। स्टूडेंट्स, आपके साथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, इस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये आपके साथ बीटा ऑप्शन हो गया। इफ़ अ व्हील ऑफ रेडियस r टर्न्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज देन द डिस्टेंस थ्रू विच एनी पॉइंट ऑन इट्स रिम मूव्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हम फार्मूला यूज़ करते हैं s इज़ इक्वल टू आर टीटा। s हमने फाइंड करना है, r की वैल्यू जो है वो हमें गिवन नहीं है तो हम r ही लिख लेते हैं, और टीटा जो है उसको रेडियंस में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो 30 डिग्रीज जो होता है ये आपके साथ π/6 के इक्वल होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा π/6r। π/6r बीटा ऑप्शन में है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, देन इट्स एक्सेलरेशन का फार्मूला आपने बताना है स्टूडेंट्स। ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डेल्टा हो जाएगा। The number of revolutions in 30 pi radians is, स्टूडेंट्स जब आप रेडियंस को रेवोल्यूशंस में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसे 2 पाई पे डिवाइड करते हैं। 30 पाई को 2 पाई पे डिवाइड करेंगे तो 15 रेवोल्यूशंस आ जाएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है स्टूडेंट्स उसके लिए हमने पहले भी डिसाइड किया था कि ये ना तो वर्क कर सकता है, ना काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है, और ना ही ये टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म्स नो वर्क। A body rotates with uniform angular speed and it takes 2t time to complete 2 revolutions। मतलब इसका ये हुआ कि उसका टाइम पीरियड जो है वो आपके साथ t ही है, क्योंकि अगर 2t टाइम 2 रेवोल्यूशंस के लिए हो रहा है तो इसका मतलब एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में कवर होगा, वो t में ही कवर होगा। तो अब आपने बताना है कि कौन से फार्मूलाज इनमें से ठीक है। स्टूडेंट्स, ओमेगा जो होता है इसका फार्मूला होता है 2 पाई/t। अच्छा, वेलोसिटी जो होती है उसका फार्मूला आपके साथ r ओमेगा है, तो ओमेगा की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं 2 पाई/t। तो ये वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है आपके साथ r ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर इंटू r, तो उसमें भी ओमेगा की जगह 2 पाई/t पुट कर दें तो 4 पाई²/t² इंटू r। अब ये जो फार्मूलाज हैं ये आप देखें कि ये कौन सी रो में मौजूद है स्टूडेंट्स, ये आपके साथ चार्ली रो में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg इज whirled एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। स्टूडेंट, आपके साथ दोबारा वर्टिकल सर्कल का जो क्वेश्चन है वो आ गया है, और वर्टिकल सर्कल में आपके साथ क्या सिचुएशन होती है। वर्टिकल सर्कल में आपके साथ सिचुएशन ये होती है कि लोवेस्ट पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे और मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर टेंशन की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। तो स्टूडेंट्स, आपसे कहा गया है टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन का फार्मूला होता है mv²/r माइनस mg। स्टूडेंट्स, इससे m कॉमन कर लेते हैं तो v²/r माइनस g आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। v आपके साथ 8 है तो v² 64 हो जाएगा। r 1 है तो 64/1 माइनस 10, 64 माइनस 10 से 54 आ जाएगा। 54 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.4 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन चार्ली हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन इज़। स्टूडेंट्स, जो आपके साथ टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो 2 पाई/ओमेगा होता है, तो ये डेल्टा ऑप्शन है। When a body moves in a circle of radius r with linear speed v, then the centripetal force is mv²/r. What is the angular displacement of the particle that moves 4 revolutions in a clockwise direction? Students, 1 revolution का आपको पता है
2 पाई रेडियंस होते हैं। तो 4 रिवॉल्यूशंस जो होंगे वो आपके साथ 8 पाई रेडियंस हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन बीटा है। अ व्हील इज़ रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 5 रेडियंस पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। स्टूडेंट्स आपके साथ ओमेगा गिवन है, ओमेगा की वैल्यू 5 है। अच्छा, टीटा जो है वो हम 2 पाई कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि एक रिवॉल्यूशन करना है और टाइम मालूम करना है हमने। तो स्टूडेंट्स फार्मूला है ओमेगा का टीटा बाई टी, तो टी का फार्मूला हो जाएगा टीटा बाय ओमेगा, तो मतलब 2 पाई बाई 5। 2 पाई बाई 5 आपके साथ डेल्टा ऑप्शन में है। अ फैन इज़ रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ऑफ 300 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, व्हाट इज़ इट्स एंगुलर स्पीड इन रेडियंस पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रिवॉल्यूशन पर मिनट यूनिट को कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकेंड में, तो इसको 2 पाई बाई 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 300 से आपके साथ जो है 600 आएगा, तो ऊपर 600 पाई आ जाएगा, नीचे 60, 0 0 और 6 1 के साथ, तो 10 पाई आपके साथ आंसर आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बीटा है। द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज़ रेडियंस पर सेकेंड। इफ़ अ बॉडी इज़ रोटेटिंग एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज़ इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब टॉर्क और अल्फा दोनों ज़ीरो है, तो द एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। अ साइक्लिस्ट turns around a curve at 15 miles per hour. If it turns at half the speed, then tendency to overcome is। स्टूडेंट्स आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r है। यहाँ पे टेंडेंसी टू ओवरकम का इनडायरेक्ट मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करना है। अगर स्पीड हाफ हो जाती है तो प्रोपोर्शनैलिटी स्क्वायर की है, सेंट्रीपिटल फोर्स को 4 टाइम्स कम करना होगा, तो जो गिरने का ख़तरा होगा वो भी 4 टाइम्स कम हो जाएगा। 4 टाइम्स कम होने को क्वार्टर्ड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो है सर्कुलर मोशन के लिहाज से जो है MD-CAT फ़िज़िक्स में जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह जो है हम थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं वो वर्क पावर एनर्जी से और फिर कुछ क्वेश्चंस जो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ईटा MD-CAT के हवाले से। तो स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन करें, आसान और मुश्किल दोनों टॉपिक्स को देखें और अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो रूज पे रखें और अपने कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होने मत दें और ना ही जो है अपनी स्टडी को इन दिनों में लूज़ करें। और इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ गो होंगे कि आप इस MD-CAT के टेस्ट में अच्छे मार्क्स से कामयाब हो। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाज़िर होंगे इंशाल्लाह वर्क पावर एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस के साथ। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स। खुदा हाफिज़।